हरिओम मित्रों, आप सभी का गणेश टीचिंग एकेडमी में स्वागत है। मैं गणेश यादव आप सभी के लिए यूथ कंपटीशन टाइम बुक सीरीज लेकर आए हैं, जिसमें आपके 13,015 प्लस प्रीवियस ईयर्स प्रश्नों का संग्रह है, जो आपके हिंदी साहित्य के लिए अति महत्वपूर्ण है। आज का टॉपिक है भारतीय एवं पाश्चात्य काव्य शास्त्र के अंतर्गत आने वाले काव्य का स्वरूप, लक्षण, गुण, दोष, शब्द, शक्ति, प्रमुख सिद्धांत आदि। भाग 7। चलिए अब हम क्लास को आरंभ करते हैं। प्रश्न संख्या 294। कवि के भार को बहुत बड़ा बताते हुए किस आचार्य ने कहा है कि ऐसा ना कोई शब्द है, ना अर्थ, ना न्याय और ना कला जो काव्य का अंग ना बन सके। ऑप्शन बी भमहा। इनकी व्याख्या को देखते हैं। कवि के भार को बहुत बड़ा बताते हुए भामा ने कहा कि ऐसा ना कोई शब्द है, ना अर्थ है, ना न्याय और ना कला जो काव्य का अंग बन सके। प्रश्न संख्या 295। आनंदवर्धन ने किस काव्य को ध्वनि कहा? ऑप्शन सी जहाँ शब्द और अर्थ दोनों अपने अर्थ का उत्सर्जन कर व्यंग्य अर्थ को अभिव्यक्त करें। इनकी व्याख्या को देखते हैं। आनंदवर्धन ने जहाँ शब्द और अर्थ दोनों अपने अर्थ का उत्सर्जन कर व्यंग्य अर्थ को अभिव्यक्त करे, उस काव्य को ध्वनि कहा। प्रश्न संख्या 296। निम्नलिखित विचारधाराओं को उनसे संबद्ध लेखकों से सुमेलित कीजिए। सूची 1 विचारधारा और सूची 2 लेखक। मिलान करना है। चलिए मिलाते हैं। मार्क्सवाद, एंगल्स, अस्तित्ववाद, कोफका, मनोविश्लेषणवाद, यूंग, उत्तर आधुनिकता, रोला बार्थ। ऑप्शन ए। चलिए इनकी व्याख्या को देखते हैं। निम्नलिखित विचार धाराओं को उनसे संबद्ध लेखकों के साथ सुमेलित कीजिए। विचारधारा और लेखक: मार्क्सवाद, एंगल्स, अस्तित्ववाद, कोफका, मनोविश्लेषणवाद, यूंग, उत्तर आधुनिकता, रोला बार्थ है। प्रश्न संख्या 297। प्लेटो के अनुसार एक सामर्थ्य कवि काव्य रचना किस प्रकार करता है? ऑप्शन ए किसी सचेष्ट कलात्मक प्रेरणा की अपेक्षा दैवी शक्ति से प्रेरित और अभिभूत होकर। इनकी व्याख्या को देखते हैं। प्लेटो के अनुसार एक सामर्थ्य कवि किसी सचेष्ट कलात्मक प्रेरणा की अपेक्षा दैवी शक्ति से प्रेरित और अभिभूत होकर काव्य रचना करता है। प्लेटो प्रत्ययवादी या आत्मवादी दार्शनिक था। इनके प्रमुख ग्रंथ है इओन, फेदरुस, लॉज, रिपब्लिक ग्रंथ। प्रश्न संख्या 298। निम्नलिखित आचार्यों का सही कालक्रम चुनिए। ऑप्शन डी पाला डंडी, दूसरा आनंदवर्धन, तीसरा कुंतक और चौथा रुयक।
इनकी व्याख्या को देखते हैं। निम्नलिखित आचार्यों का सही कालक्रम इस प्रकार है। आचार्य और कालक्रम। आचार्य दंडी 7वीं शती उत्तरार्ध, आचार्य आनंदवर्धन 9वीं सदी का मध्य भाग, आचार्य कुंतक 10वीं से 11वीं शती, आचार्य रुयक 12वीं शती का पूर्वार्ध है। प्रश्न संख्या 299, किस आचार्य ने शक्ति, लोक व्यवहार आदि से प्राप्त निपुणता तथा काव्यों की शिक्षा प्राप्त कर लिया गया अभ्यास को काव्य का हेतु माना है? ऑप्शन डी मम्मट। आचार्य मम्मट ने शक्ति, लोक व्यवहार आदि से प्राप्त निपुणता तथा काव्यों की शिक्षा प्राप्त कर लिया गया अभ्यास को काव्य का हेतु माना है। इनका प्रसिद्ध काव्य ग्रंथ प्रकाश है। प्रश्न संख्या 300 कॉलरिज के अनुसार कल्पना कालित्री प्रतिभा है, यही कवि की सृजनात्मकता है। कल्पना में वैज्ञानिक सुशृंखलता नहीं होती है। ऑप्शन बी। कॉलेज के अनुसार कल्पना कालित्री प्रतिभा है, यही कवि की सृजनात्मकता है। कल्पना में वैज्ञानिक सुशृंखलता नहीं होती है। कॉलरिज के प्रमुख ग्रंथ द फ्रेड, बायोग्राफिया लिटरेरिया ग्रंथ, चर्च एंड स्टेट ग्रंथ, एड्स टू रिफ्लेक्शन ग्रंथ। प्रश्न संख्या 301, अपने काव्य सिद्धांत की निर्मित के लिए किस पाश्चात्य आचार्य ने सहज अनुभूति की अवधारणा का सहारा लिया? ऑप्शन बी क्रोचे। इनकी व्याख्या को देखते हैं। आचार्य क्रोचे ने अपने काव्य सिद्धांत की निर्मित के लिए सहज अनुभूति की अवधारणा का सहारा लिया है। क्रोचे अभिव्यंजनावाद के प्रवर्तक। इन्होंने एस्थेटिक नामक ग्रंथ इतालवी भाषा में लिखा है, जो 2 भागों में विभाजित है। प्रथम भाग में सौंदर्य शास्त्र का सैद्धांतिक विवेचन है तथा द्वितीय भाग में सौंदर्य का इतिहास। इनके सौंदर्य विवेचन का आधार आत्मवादी है। प्रश्न संख्या 302, निम्नलिखित सिद्धांतों को संबंधित विचारकों के साथ सम्मिलित कीजिए। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करते हुए सही उत्तर को चुनिए। संरचनावाद, क्लॉड लेवी स्ट्रॉस। अस्तित्ववाद, अल्बर्ट कामू। मूल्य सिद्धांत, आई रिचर्ड। अर्थातवाद, जॉर्ज लुकास। ऑप्शन बी। निम्नलिखित सिद्धांतों को संबंधित विचारकों को इस प्रकार सम्मिलित किया गया है। संरचनावाद सिद्धांत क्लॉड लेवी स्ट्रॉस का सिद्धांत है। अस्तित्ववाद अल्बर्ट कामू। मूल्य सिद्धांत आई रिचर्ड। अर्थातवाद सिद्धांत जॉर्ज लुकास। अभिव्यंजनावाद सिद्धांत बेनेडिक्ट क्रोचे। प्रश्न संख्या 303, कालक्रम की दृष्टि से साहित्य सिद्धांतों का सही अनुक्रम है। ऑप्शन बी रस, दूसरा अलंकार, तीसरा रीति, चौथा ध्वनि। रस सिद्धांत दूसरी शती, इसके आचार्य भरत मुनि है। अलंकार सिद्धांत छठी शती, आचार्य भामह। रीति सिद्धांत 8वीं शती, आचार्य वामन। ध्वनि सिद्धांत 9वीं शती, आचार्य आनंदवर्धन। प्रश्न संख्या 304, काव्य शास्त्र ग्रंथों का कालक्रम के अनुसार सही अनुक्रम है। ऑप्शन सी। पहला काव्य आदर्श, दूसरा धन्य आलोक, तीसरा काव्य मीमांसा, चौथा वक्रोक्ति जीवितम।
काव्य शास्त्र ग्रंथों के कालक्रम के अनुसार सही अनुक्रम है। पालाडंडी का ग्रंथ काव्य आदर्श 7वीं शती, आनंदवर्धन का ग्रंथ धन्व आलोक 9वीं शती, राजशेखर का ग्रंथ कवि मीमांसा 9वीं शती उत्तरार्ध, कुंतक का ग्रंथ वक्रोक्ति जीवितम 10वीं शती। प्रश्न संख्या 305, जनवर्ष के अनुसार पाश्चात्य विचारकों का सही अनुक्रम। ऑप्शन बी पाला सैमुअल टेलर कॉलरिज, दूसरा मैथ्यू अर्नल्ड, तीसरा ऑस्कर वाइल्ड, चौथा आई रिचर्ड। इनकी व्याख्या को देखते हैं। जन्मवर्ष के अनुसार पाश्चात्य विचारकों का सही क्रम। पाश्चात्य विचारक और जन्मकाल। सैमुअल टेलर कॉलरिज का जन्म 1772 ईस्वी, मैथ्यू अर्नल्ड का जन्म 1822 ईस्वी, ऑस्कर वाइल्ड का जन्म 1856 ईस्वी, आई रिचर्ड का जन्म 1893 ईस्वी। प्रश्न संख्या 306, निम्नलिखित में से कौन से पश्चिमी विचारक 20वीं सदी में मौजूद नहीं थे? ऑप्शन बी नहीं थे, जबकि आई रिचर्ड, बेनेडिक्टो क्रोचे और सिगमंड फ्रायड यह तीनों 20वीं सदी में मौजूद थे। सैमुअल टेलर कॉलरिज पश्चिमी विचारक 20वीं सदी में मौजूद नहीं थे। कॉलरिज 1972 ईस्वी 18वीं सदी के पश्चिमी विचारक थे, जबकि आई रिचर्ड, बेनेडिक्ट क्रोचे और सिगमंड फ्रायड पश्चिमी विचारक 20वीं सदी में मौजूद थे। सैमुअल टेलर कॉलरिज का प्रमुख ग्रंथ बायोग्राफिया लिटरेरिया, आई रिचर्ड के प्रमुख पुस्तक प्रिंसिपल ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म ग्रंथ, साइंस एंड पोएट्री ग्रंथ, क्रोचे की पुस्तक ए एस्थेटिक्स है। प्रश्न संख्या 307, कॉलरिज की काव्य संबंधी धारणा का प्रमुख आधार क्या है? ऑप्शन बी जैववादी सिद्धांत। सैमुअल टेलर कॉलरिज जन्म 1772 ईस्वी की, काव्य संबंधी धारणा जैववादी सिद्धांत पर आधारित है। प्रमुख ग्रंथ द फ्रेंड 1817 ईस्वी, एड्स टू रिफ्लेक्शन 1825 ईस्वी, चर्च एंड स्टेट 1833 ईस्वी, कॉन्फेसेज ऑफ एन इंक्वायरिंग स्पिरिट 1840 ईस्वी। वाद और प्रवर्तक का देखना। स्वच्छंदतावाद वर्डसावर्थ, अर्थातवाद कार्वे, संरचनावाद प्रोफेसर फार्डनाड डी ससियोर, प्रतीकवाद बादलेयर, बिंबवाद टी.ए. होम, अजन विपन्नवाद स्केलोवास्को, विखंडनवाद के प्रवर्तक जैक डेरिडा। प्रश्न संख्या 308, रचना काल के दृष्टि से निम्नलिखित रचनाओं का सही अनुक्रम क्या है? ऑप्शन डी पाला नाट्यशास्त्र, दूसरा काव्य अलंकार, तीसरा धन्व आलोक और चौथा साहित्य दर्पण। रचना और रचनाकार। नाट्यशास्त्र आचार्य भरत मुनि की रचना, काव्य अलंकार आचार्य भामा का ग्रंथ, धन्व आलोक आनंदवर्धन का ग्रंथ, साहित्य दर्पण विश्वनाथ का ग्रंथ है। प्रश्न संख्या 309, आचार्य भरत ने काव्य दोषों की संख्या कितनी मानी है? 10। भरत के अनुसार 10 काव्य दोष है, जो इस प्रकार है। पहला गुड अर्थ, दूसरा अर्थ अंतर दोष, तीसरा अर्थहीन दोष, चौथा बिनार्थ
दोष पाँचवा एक अर्थ दोष, छठा अभिलुप्तार्थ दोष, सातवां न्याय क्षेत्र दोष, आठवां विषय दोष, नौवां विसंधि दोष, दसवां शब्दचित्त दोष। मामट ने 3 प्रकार के काव्य दोष माने हैं। पहला शब्द दोष, दूसरा अर्थ दोष, तीसरा रस दोष। भामहा ने 3 प्रकार के काव्य दोष माने हैं और मामट भी 3। भामहा का काव्य दोष सामान्य दोष, वाणी दोष और अन्य दोष। प्रश्न संख्या 310, आनंद वर्धन ने किसे ध्वनि की आत्मा माना है? ऑप्शन सी रस ध्वनि को। आनंद वर्धन ने रस ध्वनि को ध्वनि की आत्मा माना है। आनंद वर्धन 9वीं सदी का उत्तरार्ध को ध्वनि संप्रदाय का प्रवर्तक माना जाता है। इन्होंने धर्म में आलोक नामक ग्रंथ की रचना की है। ध्वनि को इन्होंने कवि की आत्मा माना है। कुछ अन्य धातु है। संप्रदाय प्रवर्तक, अलंकार संप्रदाय के प्रवर्तक भमहा, रीति संप्रदाय के प्रवर्तक वामन, रस संप्रदाय के प्रवर्तक भरत मुनि, औचित्य संप्रदाय के प्रवर्तक क्षेमेंद्र। प्रश्न संख्या 311, रस की प्रस्तुति के लिए तदुपरांत अनुसंधान शब्द का प्रयोग किस आचार्य ने किया? भट्ट लोलट ने। इनकी व्याख्या को देखते हैं। उत्पत्तिवाद के प्रवर्तक भट्ट लोलट ने रस की प्रस्तुति के लिए तदुपरांत अनुसंधान शब्द का प्रयोग किया। इनका रस सिद्धांत मीमांसा दर्शन पर आधारित है। इन्होंने रस की अवस्थिति मूलतः अनुकार्य अर्थात ऐतिहासिक पात्र आदि में होती है तथा गौण रूप से अनुकर्ता में भी निम्नलिखित रस सूत्र और उनके व्याख्याकार इस प्रकार है। रस सूत्र और व्याख्याकार को देखते हैं। उत्पत्तिवाद भट्ट लोलट, अनुमितिवाद शंकु, भोक्तिवाद भट्टनायक, अभिव्यक्तिवाद अभिनवगुप्त। प्रश्न संख्या 312, अभिनवगुप्त के अनुसार मानव मन में वासना रूप में स्थित अस्थायी भाव का साधारणीकरण होता है। साधारणीकरण की अवस्था में प्रेक्षक स्वपर के बंधन से छूट जाता है। ऑप्शन सी ए और सी सही है। अभिनवगुप्त के अनुसार सही है। पहला, मानव मन में वासना रूप में स्थित अस्थायी भाव का साधारणीकरण होता है। साधारणीकरण की अवस्था में प्रेक्षक स्वपर के बंधन से छूट जाता है। अभिनवगुप्त का जन्म 10वीं सदी का उत्तरार्ध कश्मीर में स्वीकार किया जाता है। इन्होंने व्याकरण शास्त्र, ध्वनि शास्त्र, नाट्य शास्त्र का अध्ययन क्रमशः व्याकरण शास्त्र का नरसिंह गुप्त, ध्वनि शास्त्र का भट्ट इंद्रराज और नाट्य शास्त्र का भट्ट तोत को गुरु मानकर किया। अभिनवगुप्त ने तंत्र आलोक नामक श्रेष्ठ दार्शनिक कृति की रचना की। गुप्त जी के अनुसार साधारणीकरण की अवस्था में प्रेक्षक स्वपर के बंधन से छूट जाता है। प्रश्न संख्या 313, कवि भाषा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी मान्यता वट सामर्थ्य की नहीं है? ऑप्शन बी नहीं है। जो है उसे देखते हैं।
काव्य में ग्रामीणों की दैनिक बोलचाल की भाषा प्रयुक्त हो। भाषा में कृत्रिमता और आडंबरवाद के कवियों की देन है। गद्य और काव्य की भाषा में कोई तात्विक भेद नहीं है। भाषा में मिथक और बिंबों का प्रयोग होना चाहिए। काव्य भाषा के संदर्भ में वर्डसवर्थ की मान्यता नहीं है। विलियम्स वर्डसवर्थ का जन्म 1770 ईस्वी में इंग्लैंड में हुआ। इनका प्रथम काव्य संग्रह एन इवनिंग वॉक एंड डिस्क्रिप्टिव स्केचेज सन 1793 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। वर्डसवर्थ के अनुसार कविता प्रबल भावों का सहज उछलन है। वर्डसवर्थ ने काव्य भाषा के संबंध में 3 मान्यताएं प्रस्तुत की। पहला, काव्य में ग्रामीणों की दैनिक बोलचाल की भाषा का प्रयोग होना चाहिए। दूसरा, काव्य और गद्य की भाषा में कोई तात्विक भेद नहीं। तीसरा, प्राचीन कवियों का भाव उद्बोध जितना सहज था उनकी भाषा उतने ही सरल थी। भाषा में कृत्रिमता और आडंबरवाद के कवियों की देन है। प्रश्न संख्या 314, निम्नलिखित ग्रंथों को उनके रचयिताओं के साथ सम्मिलित कीजिए। चलिए सम्मिलित करते हैं। पेरिप्सूस ग्रंथ लोजाइनस की। द सेक्रेड बुक ग्रंथ टी.एस. इलियट की। पोएटिक्स ग्रंथ है अरस्तु की। बायोग्राफिया लिटरेरिया ग्रंथ कॉलरिज की। ऑप्शन डी। दिए गए ग्रंथों एवं उनके रचनाकारों का सही सम्मेलन इस प्रकार है। ग्रंथ और रचनाकार। पेरिप्सूस ग्रंथ लोजाइनस। द सेक्रेड बुक ग्रंथ टी.एस. इलियट। पोएटिक्स ग्रंथ अरस्तु। बायोग्राफिया लिटरेरिया ग्रंथ कॉलरिज। लिरिकल बैलेड्स ग्रंथ विलियम वर्डसवर्थ का है। निम्नलिखित आचार्यों को उनके कथनों के साथ सम्मिलित कीजिए। सूची 1 आचार्य, सूची 2 कथन। दंडी का कथन है शरीरम तत्व दिष्ट अर्थ व्याच्छिन्ना पदावली। भमहा का कथन है शब्द अर्थ साहित्य कव्यम गद्यम पद्यम च दिद्धा। वामन का कथन है कवि स्वभाव कर्तरो धर्म गुणा। क्षेमेंद्र का कथन है अनुचित्य अद्यते नयाता रस भंगस्य करणम। ऑप्शन डी। आचार्य और कथन। आचार्य दंडी का कथन शरीर तवदिष्ट अर्थ व्याच्छिन्ना पदावली। भमहा का कथन शब्द अर्थ साहित्य कव्यम गद्यम पद्यम च दिद्धा। वामन का कथन कवि स्वभाव कर्तृ धर्म गुणः। क्षेमेंद्र का कथन अनौचित्य अद्यते नयाता रस भंगस्य करणम। प्रश्न संख्या 316, रीति संप्रदाय के प्रवर्तक किसे माना जाता है? वामन को। रीति संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य वामन को माना जाता है। ध्यातव्य है कि काव्य शास्त्र में कुल 6 संप्रदाय हैं जिनके प्रवर्तक मुख्यतः इस प्रकार है। रस संप्रदाय के प्रवर्तक भरत मुनि जो कि 2वीं शताब्दी के हैं, समय इसका। अलंकार संप्रदाय के प्रवर्तक भमहा 6ठी शताब्दी। रीति संप्रदाय के प्रवर्तक वामन 8वीं शताब्दी। वक्रोक्ति संप्रदाय के प्रवर्तक कुंतक 10वीं शताब्दी। ध्वनि संप्रदाय के प्रवर्तक आनंद वर्धनम
9वीं शताब्दी। औचित्य संप्रदाय के प्रवर्तक क्षेमेंद्र 11वीं शताब्दी। प्रश्न संख्या 317। ग्रामत्व दोष कहा जाता है। ऑप्शन डी, जहाँ ग्रामीण बोलचाल के शब्दों का शिष्ट साहित्य में प्रयोग होता है। जहाँ ग्रामीण बोलचाल के शब्दों का शिष्ट साहित्य में प्रयोग होता है, ग्रामत्व दोष कहलाता है। कवि में एक प्रकार का शब्द दोष जब कविता में ऐसे ग्रामीण शब्दों का अधिक प्रयोग होता है जिसका प्रचलन किसी क्षेत्र विशेष में ही होता है, ऐसे शब्दों के प्रयोग से कविता में ग्राम्य दोष माना जाता है। आचार्य विश्वनाथ प्रसाद ने साहित्य दर्पण में रस अपकर्षक दोष कहकर रस का अपकर्ष करने वाले तत्वों को दोष बताया। प्रश्न संख्या 318। व्यंजना से प्रतीत होने वाला अर्थ को खाली स्थान कहते हैं। व्यंग्य अर्थ है। व्यंजना से प्रतीत होने वाले अर्थ को व्यंग्य अर्थ कहते हैं। वाक्य प्रभाव के बल पर प्राप्त किया हुआ वाक्य का अभिप्राय वाक्य अर्थ कहलाता है। वाक्य अंश का शाब्दिक अर्थ वाक्य का कोई अंश या भाग होता है। हिंदी व्याकरण में शब्द शक्ति 3 प्रकार के होते हैं। पहला अविधा, दूसरा लक्षणा, तीसरा व्यंजना। अविधा शब्दों की वह शक्ति है जो शब्द के साधारण और व्यवहारिक अर्थ को प्रकट करती है, जैसे गधा, चीता। लक्षणा मुख्य अर्थ के बाधित होने पर उससे संबंध रखने वाले अन्य अर्थ का बोध कराने वाले शब्द के व्यापार को लक्षणा शक्ति कहते हैं, जैसे देवदत्त चौकन्ना हो गया। इस वाक्य में प्रयुक्त शब्द चौकन्ना का मुख्य अर्थ 4 कानों वाला बाधित होता है, क्योंकि देवदत्त के 2 ही कान हैं, 4 नहीं। यहाँ चौकन्ना बराबर 4 कानों से संबंध अन्य अर्थ सावधान लक्षणा शक्ति द्वारा ग्रहण किया जाएगा। लक्षणा द्वारा इस वाक्य का अर्थ हुआ कि देवदत्त सावधान चौकन्ना हो गया है। व्यंजना शब्द के जिस व्यापार से मुख्य और लक्ष्य अर्थ से भिन्न अर्थ की प्रतीति उसे व्यंजना कहते हैं, जैसे सुबह के 8 बज गए हैं। प्रश्न संख्या 319। निम्नलिखित काव्य पंक्तियों में से निहित रस की पहचान कीजिए। प्रच्छन्न रोग है प्रकट भोग, संयोग मात्र भावी वियोग। हाँ, लोभ मोह में लीन लोग भूले हैं अपना अपरिणाम, ओ क्षण भंगुर भाव राम राम। इसमें शांत रस है। उक्त काव्य पंक्तियों में शांत रस निहित है। जहाँ भौतिक नश्वर या क्षण भंगुर बताकर उनसे मोह भंग कराया जाए, वहाँ शांत रस होता है। इसका स्थायी भाव निर्वेद या सम या वैराग्य होता है। प्रश्न संख्या 320। अलंकार सिद्धांत के प्रवर्तक हैं आचार्य भामा। अलंकार सिद्धांत के प्रवर्तक आचार्य भामा। आचार्य भामा ने अपने ग्रंथ काव्य अलंकार में अलंकार के मूल में निहित वक्रतावादी दृष्टि का प्रबल समर्थन करते हुए अलंकार की निम्नलिखित परिभाषा दी। वाच्यम वाक् अर्थ शब्द उक्ति अलंकारस्य
कल्पपत्य आचार्य दंडी ने अलंकार विषय पर कवि आदर्श नामक ग्रंथ, उद्भट ने अलंकार सार संग्रह नामक ग्रंथ की रचना की तथा राजशेखर कवि मीमांसा की रचना की। प्रश्न संख्या 321, कवि के विशिष्ट तत्व के रूप में ध्वनि शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया। आनंदवर्धन ने। कवि के विशिष्ट तत्व के रूप में ध्वनि शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग आचार्य आनंदवर्धन ने किया। अपने धन में आलोक नामक ग्रंथ में आचार्य आनंदवर्धन ने ध्वनि सिद्धांत का अत्यंत सूक्ष्म और सांगोपांग वर्णन करते हुए इस वाक्य के सार्वभौम सिद्धांत के रूप में स्थापित किया। ब्रह्मा अलंकार संप्रदाय के प्रतिष्ठापक आचार्य और उनका ग्रंथ कवि अलंकार, कुंतक वक्रोक्ति संप्रदाय के प्रतिष्ठापक आचार्य और उनका ग्रंथ वक्रोक्ति जीवितम है। दंडी अलंकारवादी आचार्य हैं और उनका ग्रंथ कवि आदर्श, दश कुमार चरित्र और अवंती सुंदरी कथा है। प्रश्न संख्या 322, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? ऑप्शन सी नहीं है। चलिए सही कथन को देखते हैं। भट्टलोलट उत्पत्तिवाद, शंकु अनुमितिवाद, अभिनवगुप्त अभिव्यक्तिवाद। इनकी व्याख्या को देखते हैं। आचार्य भरत मुनि के प्रसिद्ध रस सूत्र के संदर्भ में भुक्तिवाद या भोगवाद के मत के प्रतिपादक भट्टनायक हैं, आचार्य मम्मट नहीं। भट्टलोलट ने उत्पत्तिवाद या आरोपवाद का, आचार्य शंकु ने अनुमितिवाद का तथा आचार्य अभिनवगुप्त ने अभिव्यक्तिवाद के मत का प्रतिपादन किया है। प्रश्न संख्या 327, सुंदर है विहग सुमन सुंदर मानो तुम सबसे सुंदरतम में कौन सा कवि दोष है? अधिक पदत्व का। सुंदर है विहग सुमन सुंदर मानो तुम सबसे सुंदरतम, इस पंक्ति में अधिक पदत्व दोष है। जहाँ कवि में अनावश्यक शब्दों का प्रयोग किया जाए वहाँ अधिक पदत्व दोष होता है। ऐसे अनावश्यक शब्दों को हटा देने से कवि का सौंदर्य बढ़ता है। प्रश्न में प्रस्तुत की गई उपयुक्त पंक्ति में सुंदरतम शब्द का अर्थ सबसे सुंदर होता है, अतः सुंदरतम के पूर्व आयस सबसे शब्द का प्रयोग अनावश्यक है, अर्थात सुंदरतम के पूर्व सबसे शब्द आने के कारण अधिक पदत्व कवि दोष है। प्रश्न संख्या 324, नाट्यशास्त्र के प्रणेता भरत मुनि। रस संप्रदाय के मूल प्रवर्तक आचार्य भरत मुनि नाट्यशास्त्र नामक ग्रंथ के प्रणेता। अपने ग्रंथ नाट्यशास्त्र में नाटक के मूल तत्वों का विवेचन करते हुए भरत मुनि ने निम्नलिखित रस सूत्र दिया है। विभाव अनुभाव व्यभिचारी संयोग अद्र निष्पत्ति, अर्थात विभाव अनुभाव व्यभिचारी भाव के संयोग से रस की निष्पत्ति होता है। भरत मुनि के इस रस सूत्र की व्याख्या करते हुए भट्टलोलट ने उत्पत्तिवाद या आरंभवाद का, भट्टनायक ने भुक्तिवाद या भोगवाद का, शंकु ने अनुमितिवाद तथा आचार्य अभिनवगुप्त ने अभिव्यक्तिवाद का प्रतिपादन किया। प्रश्न संख्या 325, विभाव अनुभाव भाव व्यभिचारी संयोग अद्र निष्पत्ति को प्रतिपादित किया है भरत मुनि ने।
रस संप्रदाय के मूल प्रवर्तक तथा नाट्यशास्त्र नामक ग्रंथ के प्रणेता आचार्य भरत मुनि ने अपने नाट्यशास्त्र ग्रंथ में निम्नलिखित रस सूत्र दिया है। विभव अनुभाव व्यभिचारी संयोग अद्र निष्पत्ति, अर्थात विभव अनुभाव व्यभिचारी भाव के संयोग से रस की निष्पत्ति होती है। प्रश्न संख्या 326 कुवलय आनंद के रचयिता है अप्पा दीक्षित। कुवलय आनंद के रचयिता अप्पा दीक्षित है। इनके अन्य दो ग्रंथ चित्रमीमांसा वृत्तवर्तिका है और ये अलंकारवादी आचार्य हैं। आचार्य ब्रह्मा द्वारा रचित ग्रंथ काव्य अलंकार, आचार्य दंडी द्वारा रचित ग्रंथ काव्य आदर्श तथा पंडित राज जगन्नाथ कृत रस गंगाधर है। प्रश्न संख्या 327 आचार्य मम्मट के काव्य गुण माने जाते हैं 3। आचार्य मम्मट ने 3 काव्य गुण माने हैं। आचार्य भामह, आचार्य आनंदवर्धन, हेमचंद्र पंडित राज जगन्नाथ ने भी 3 काव्य गुण माने हैं। आचार्य भरत मुनि एवं दंडी ने 10 काव्य गुण एवं वामन ने 20 तथा भोज ने 24 काव्य गुण माने हैं। प्रश्न संख्या 328 नाकांतमपि निर्भूषम विभाति वनितामुखम या अभिमत है आचार्य भामा का। अलंकार संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य भामा का अभिमत है कि नाकांतमपि निर्भूषणम विभाति वनितामुखम, अर्थात अलंकार विहीन कविता उसी प्रकार शोभायमान नहीं होती जिस प्रकार किसी कामनी का मुख आभूषणों के बिना शोभित नहीं होता। अन्य अलंकारवादी आचार्य दंडी के अनुसार काव्य शोभा का कारण धर्मण अलंकारन प्रचते, काव्य के शोभा कारक धर्म अलंकार कहलाते हैं। हिंदी कवि आचार्य केशवदास ने भी लिखा है कि भूषण बिनु ना विराजाई कविता वनिता मेते। प्रश्न संख्या 329 सही युग्म चिन्हित कीजिए। ऑप्शन ए वेदर्वे माधुर्य। चलिए इनकी व्याख्या को देखते हैं। उपरोक्त रीतियों में वैदर्भ्य रीति का मूल आधार माधुर्य गुण होता है। इसके साथ इसमें सुकुमार वर्ण योजना होती है, जबकि गौड़ी रीति से ओज एवं कांति गुण संपन्न होती है। इसमें माधुर्य गुण का पूर्ण अभाव होता है। पंचाली रीति माधुर्य एवं सुकुमार गुणों से संपन्न तथा छोटे समासों वाली रचना पंचाली रीति होती है। इसकी भाषा भावगर्भित एवं प्रसाद गुण युक्त होती है। प्रश्न संख्या 330 निरख सखी एक खंजन आए, फेरे उन मेरे रंजन में नयन इधर मन भये। इन पंक्तियों में कौन सा गुण है? ऑप्शन बी माधुर्य गुण। उपर्युक्त पंक्तियों में माधुर्य गुण है क्योंकि पंक्तियों में मधुर वर्ण शब्दों का प्रयोग किया गया है। अपने कोमल कांत स्वरूप के कारण कवि पंक्तियां वियोग विदरित उर्मिला के मन की व्यथा को सांगोपांग ढंग से निरूपित करता है। उसको व्यक्त करने के लिए कविवर मैथिली शरण गुप्त ने सुकुमार कोमल वर्णों का प्रयोग किया है। प्रश्न संख्या 331 कवि का वह गुण जो चित्त में तेज और स्फूर्ति का संचार करता है कौन सा गुण कहलाता है? ऑप्शन ए ओज गुण। कवि का वह गुण जो चित्त में तेज एवं स्फूर्ति का संचार कराता है वह ओज गुण कहलाता है। ओज गुण में ट, ठ, ड, प, फ आदि कठोर वर्णों का प्रयोग किया जाता है। प्रश्न संख्या 332 तरु रिपु रिपुधर देखी के विरहिणी ते अकुलाय में कौन सा कवि दोष है?
ऑप्शन डी क्लिष्टवा। उपरोक्त पंक्ति में क्लिष्टवा दोष है जिसका अर्थ है कठिनाई से होता, अर्थात काव्य में चमत्कारपूर्ण ढंग से अर्थ प्रकट करने के लिए जिस दृष्टिकोण पद शैली को अपनाया जाता है वहाँ पर क्लिष्टवा दोष होता है। यहाँ पर तरु रिपु रिपु धर देखी के विरहिणी ती अकुलाय का अर्थ वृक्ष की शत्रु, अग्नि अग्नि का शत्रु जल और जल को धारण करने वाले बादल को देखकर विरहिणी स्त्री व्याकुल हो जाती है जो सामान्य बोध से परे है, अतः यहाँ क्लिष्ट व काव्य दोष है। प्रश्न संख्या 333 दंडी के काव्यशास्त्र ग्रंथ का नाम है काव्य आदर्श। दंडी के काव्यशास्त्र ग्रंथ का नाम काव्य आदर्श है। 10 कुमार चरित्र, आवंती सुंदरी तथा कला परिच्छेद दि संसाधन काव्य विशेष प्रसिद्ध है। प्रश्न संख्या 334 दृश्य काव्य की विधा है नाटक। दृश्य काव्य की विधा नाटक पर आधारित होती है क्योंकि इसमें प्रत्यक्ष दृष्टि के सामने दृश्य का संयोजन होता है। प्रश्न संख्या 335 अनुभव के कितने भेद होते हैं? 2। अनुभव का शाब्दिक अर्थ है भावों का अनुगमन, अर्थात वे चेष्टाएं जिनके द्वारा मनोभावों अस्थायी भावों का अनुगमन किया जाता है अनुभव कहलाते हैं। यह मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं। पहला कायिक, दूसरा सात्विक। कायिक अनुभव आश्रय की इच्छित चेष्टाएं हैं जबकि सात्विक अनुभव में आश्रय का कोई नियंत्रण नहीं रहता। सात्विक अनुभव के 8 भेद होते हैं। पहला स्तंभ, दूसरा स्वरभंग, तीसरा कंप, चौथा आश्रु, पांचवा स्वेद पसीना आना, छठा रोमांच, सातवां विवर्णता और आठवां प्रलय बेहोशी। प्रश्न संख्या 336 भरत मुनि ने रस सूत्र का विवेचन अपने किस ग्रंथ में किया? ऑप्शन बी नाट्य शास्त्र में। भरत मुनि ने रस सूत्र का विवेचन अपने ग्रंथ नाट्य शास्त्र में किया। इन ग्रंथों में रस को परिभाषित करते हुए भरत मुनि ने लिखा कि विभाव अनुभाव व्यभिचारी संयोग अद्र निष्पत्ति रस निष्पत्ति। प्रश्न संख्या 337 निम्न से कौन किसके लिए प्रसिद्ध नहीं है? ऑप्शन डी प्रसिद्ध नहीं, जबकि उपमा के लिए कालिदास, अलंकार के लिए भामह और करुण के लिए भावभूति प्रसिद्ध है। इनकी व्याख्या को देखते हैं। वक्रोक्ति के लिए क्षेमेंद्र प्रसिद्ध नहीं है। कुंतक वक्रोक्ति के लिए प्रसिद्ध है। कुंतक कश्मीर के निवासी तथा इन्हें वक्रोक्ति संप्रदाय का प्रवर्तक माना जाता है। कुंतक का समय 10वीं शताब्दी का उत्तरार्ध स्वीकार किया जाता है। कुंतक की प्रसिद्ध कृति वक्रोक्ति जीवितम 4 उन्मेषों में विभक्त करिका एवं वृत्ति से संबंधित है, जबकि उपमा के लिए कालिदास, करुण के लिए भावभूति, अलंकार के लिए भामह तथा औचित्य के लिए क्षेमेंद्र प्रसिद्ध है। प्रश्न संख्या 338 भरत मुनि के रस सूत्र के व्याख्याता भट्टनायक के सिद्धांत का नाम है भुक्तिवाद। भरत मुनि के रस सूत्र के व्याख्याकार सिद्धांत आचार्य और दार्शनिक मत। भुक्तिवाद या भोगवाद आचार्य भट्टनायक संख्या दर्शन। अनुमितिवाद सिद्धांत आचार्य शंकु न्याय दर्शन। उत्पत्तिवाद या आरोपवाद सिद्धांत आचार्य भट्ट लोलट मीमांसा दर्शन। अभिव्यक्तिवाद सिद्धांत आचार्य अभिनवगुप्त शैव दर्शन। प्रश्न संख्या 339 निम्नलिखित संप्रदाय को उनके आचार्यों के साथ सम्मिलित कीजिए। ऑप्शन डी औचित्य।
आचार्य क्षेमेंद्र। वक्र उक्ति आचार्य कुंतक। धावने आनंदवर्धन। रहस्य भरत मुनि। ऑप्शन डी। निम्नलिखित संप्रदाय और उनके आचार्यों को इस प्रकार है। औचित्य संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य क्षेमेंद्र। वक्रोक्ति संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य कुंतक। ध्वनि संप्रदाय के प्रवर्तक आनंदवर्धन। रस संप्रदाय के प्रवर्तक भरत मुनि। अलंकार संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य भमा। प्रश्न संख्या 340। प्रतिभा का संबंध किससे है? ऑप्शन ए कव हेतु से। प्रतिभा का संबंध कव हेतु से है। कव हेतु। हेतु शब्द का अर्थ हेतुनार्न कारणमम अर्थात हेतु कारण को कहते हैं। अतः कव हेतु का अर्थ है कवि की उत्पत्ति का कारण। किसी व्यक्ति में काव्य रचना की सामर्थ्य उत्पन्न कर देने वाले कारण कव हेतु कहलाते हैं। भारतीय काव्य शास्त्र में कव हेतु के 3 भेद बताए हैं। पहला प्रतिभा, दूसरा व्युत्पत्ति और तीसरा अभ्यास। काव्य प्रयोजन। काव्य प्रयोजन का तात्पर्य काव्य रचना का उद्देश्य। वस्तुतः काव्य प्रयोजन काव्य प्रेरणा से अलग है, क्योंकि काव्य प्रेरणा काव्यप्रय काव्य की रचना के लिए प्रेरित करने वाले तत्व, जबकि काव्य प्रयोजन काव्यप्रय काव्य रचना के अनंतर प्राप्त होने वाले लाभ। आचार्य भरत मुनि के अनुसार काव्य प्रयोजन 8 प्रकार के होते हैं। पहला धर्म, दूसरा यश, तीसरा आयुष, चौथा हित, पांचवा बुद्धि या वृद्धि, छठा लोक उपदेश, सातवां दक्षता, आठवां चरम विश्रांति प्राप्ति। काव्य लक्षण। संस्कृत में काव्य लक्षण आचार्यों मुख्यतः 3 आधारों पर किया है, जो निम्न है। पहला शब्द और अर्थ के आधार पर, दूसरा शब्द के आधार पर, तीसरा रस और ध्वनि के आधार पर। प्रश्न संख्या 341। कथा वस्तु को प्रधान फल की प्राप्ति की ओर अग्रसर कराने वाले चमत्कारपूर्ण अंश को अर्थ प्रकृति कहा जाता है। इन 5 अर्थ प्रकृति का सही अनुक्रम है। ऑप्शन डी। पहला बीज, दूसरा बिंदु, तीसरा पताका, चौथा पराकरी और पांचवा कार्य। कथा वस्तु के प्रधान फल की प्राप्ति के 5 अर्थ प्रकृतियां का सही अनुक्रम। पहला बीज, दूसरा बिंदु, तीसरा पताका, चौथा पराकरी, पांचवा कार्य है। प्रश्न संख्या 342। निम्नलिखित रचनाकारों को उनकी रचनाओं के साथ सम्मिलित कीजिए। भरत नाट्य शास्त्र, धनंजय 10 रूपक, सागर नंदी नाटक लक्षण रत्नकोश, रामचंद्र गुणचंद्र नाट्य दर्पण। ऑप्शन ए। इनकी व्याख्या को देखते हैं। रचना व रचनाकार इस प्रकार सम्मिलित है। नाट्य शास्त्र भरत, 10 रूपक धनंजय, नाट्य लक्षण रत्नकोश सागर नंदी, नाट्य दर्पण रामचंद्र गुणचंद्र, साहित्य दर्पण विश्वनाथ का रचना है। प्रश्न संख्या 343। अर्थ अपक्षेपक के कितने प्रकार होते हैं? 5। सूची कथा वस्तु की सूचना देने वाले साधनों को अर्थ अपक्षेपक कहते हैं। ये 5 प्रकार के होते हैं।
पहला विस्कम्भक, दूसरा प्रवेशक, तीसरा चूलिका, चौथा अंक मुख्य अंक अश्य, पाँचवा अंक अवतार। प्रश्न संख्या 344। भरत मुनि के अनुसार नाट्य वृत्तियों का सही क्रम है। ऑप्शन सी, पहला भारती, दूसरा सत्यवती, तीसरा कौशिकी और चौथा आर्यभट्टी। भरत मुनि के अनुसार नाट्य वृत्तियों का सही क्रम, पहला भारती, दूसरा सत्यवती, तीसरा कौशिकी और चौथा आर्यभट्टी। प्रश्न संख्या 342। निम्नलिखित उक्तियों को उनके आचार्यों के साथ सुमेलित कीजिए, सूची 1 और 2 को। शब्द अर्थो साहित्यो काव्यम भमः, वाक्यम रसात्मक काव्यम विश्वनाथ, रमणीयार्थ प्रतिपादक शब्दा पंडितराज जगन्नाथ। तद दोषों शब्द अर्थो सगुण वर्ण अलंकृति पुनः क्वापि मम्मट का कथन है। ऑप्शन ए। उक्तियों तथा उनके आचार्यों के साथ सही सुमेलन। उक्ति और आचार्य। शब्द अर्थ साहित्य काव्यम आचार्य भमा, वाक्यम रसात्मक काव्यम आचार्य विश्वनाथ, रमणीयार्थ प्रतिपादक शब्द काव्यम आचार्य पंडितराज जगन्नाथ। तददोषो शब्द अर्थ सगुण कृति पुनः क्वापि आचार्य मम्मट का कथन। शब्द अर्थ साहित्य वक्र कवि व्यापार शालिनी कुंतक की पंक्ति है। प्रश्न संख्या 346। लिखन बेटी जाकी साबे गति गही गर्भ गरूर, भय न के तो जगत के चतुर चित्र कूर। इसे दोहे में सभी शब्द का अर्थ है। ऑप्शन ए चित्र, नायिका के समान। लेखन बैठी जाकी साबे गही गर्भ गरूर, भय न के तो जगत के चतुर चित्र कूर। इस दोहे में साबे शब्द का अर्थ चित्र नायिका के समान है, अर्थात जो चित्रकार चित्र बना रहा वह चित्र अपूर्व सुंदरी नायिका के समान होनी चाहिए। चित्र ऐसा होना चाहिए जिसके पीछे संसार चतुर चालाक चित्तेर प्रेमी तथा क्रूर निर्दयी सभी प्रकार के व्यक्तियों को मोहित करे। सभे है जिसका अर्थ है अर्थात चित्र, अर्थात ऐसा चित्र जो नायिका जैसे ही हूबहू हो। प्रश्न संख्या 347। कब स्वभाव कर्तृ धर्म गुणः, यह किस आचार्य की उक्ति है। ऑप्शन बी वामन की। उक्ति और आचार्य। कब स्वभाव कर्तृ धर्म गुणः, वामन का उक्ति है। सुख दुखात्मक कोरस, आचार्य विश्वनाथ की उक्ति। तद दोषो शब्द अर्थो सगुण न कृति पुनः क्वापि, आचार्य मम्मट की उक्ति। स हृदय आह्लादे दिशा शब्द अर्थमयत्वमेव काव्य लक्षणम, यह उक्ति आचार्य आनंद वर्धन का है। प्रश्न संख्या 348। निम्नलिखित में से किस आचार्य ने अलंकार को कवि की आत्मा मानकर रस का महत्व गौण कर दिया। ऑप्शन ए भमहा।
आचार्य भामा ने अलंकार को काव्य की आत्मा मानकर रस का महत्व गौण कर दिया। भामा ने काव्य के मुख्य अंग गुण अलंकार आदि का विशद वर्णन किया। आचार्य भरत और दंडी ने 10 तथा वामन 20 काव्य गुणों की गणना की, परंतु सर्वप्रथम भामा ने यह प्रतिपादित किया था कि काव्य में 3 गुण होते हैं, माधुर्य, ओज और प्रसाद। प्रश्न संख्या 349। जब वक्रोक्ति वक्ता की कंठ ध्वनि पर आश्रित होती है तब उसे क्या कहा जाता है? कक्कु वक्रोक्ति। जब वक्रोक्ति वक्ता की कंठ ध्वनि पर आश्रित होती है तब उसे कक्कु वक्रोक्ति कहते हैं। मैं सुकुमारी नाथ बन जोगू, तुम्हि उचित तप मो कहाँ भोगू। सभंग श्लेष अलंकार। जहाँ श्लिष्ट पद के खंड करके 2 या 2 से अधिक अर्थ प्राप्त हो वहाँ सभंग श्लेष अलंकार होता है। चिर जीवे जोरी जुरे, क्यों न स्नेह गंभीर, को घाटी ये विश्व अनुजा वे हलदर के वीर। अभंग श्लेष अलंकार। जहाँ श्लिष्ट पदों का बिना खंड किए 2 या 2 से अधिक अर्थ प्राप्त हो वहाँ अभंग श्लेष अलंकार होता है। रहीमान पानी रखे बिन पानी सब सोन, पानी गए न उबरे मोती मानुष चून। प्रश्न संख्या 350। निम्नलिखित सिद्धांतों को उनके सिद्धांतकारों से सुमेलित कीजिए। वक्रोक्ति सिद्धांत कुंतक, रीति सिद्धांत वामन, औचित्य सिद्धांत क्षेमेंद्र, ध्वनि सिद्धांत आनंदवर्धन। ऑप्शन सी। सिद्धांत और सिद्धांतकार। वक्रोक्ति सिद्धांत कुंतक, रीति सिद्धांत वामन, औचित्य सिद्धांत क्षेमेंद्र, ध्वनि सिद्धांत आनंदवर्धन, रस सिद्धांत भरत मुनि। प्रश्न संख्या 351। उज्ज्वल नीलमणि ग्रंथ के लेखक कौन है? रूप गोस्वामी। उज्ज्वल नीलमणि ग्रंथ के लेखक रूप गोस्वामी हैं। यहाँ पर इसकी व्याख्या को देखते हैं। ग्रंथ रचनाकार और ग्रंथकार। उज्ज्वल नीलमणि ग्रंथ 15वीं-16वीं शताब्दी रूप गोस्वामी का ग्रंथ है। काव्य प्रकाश ग्रंथ 11वीं शताब्दी का उत्तरार्ध मम्मट का ग्रंथ। काव्य मीमांसा ग्रंथ 9वीं शताब्दी राजशेखर का ग्रंथ है। तंत्र आलोक ग्रंथ 10वीं शताब्दी का उत्तरार्ध अभिनव गुप्त का ग्रंथ है। प्रश्न संख्या 352। अभिव्यक्तिवाद के प्रवर्तक है अभिनव गुप्त। अभिव्यक्तिवाद के प्रवर्तक अभिनव गुप्त हैं। सिद्धांत आचार्य प्रवर्तक दर्शन। अभिव्यक्तिवाद सिद्धांत अभिनव गुप्त प्रवर्तक है। शैव दर्शन से प्रभावित है। उत्पत्तिवाद या आरोपवाद सिद्धांत भट्ट लोलट मीमांसा दर्शन। अनुमितिवाद सिद्धांत शंकु आचार्य शंकु न्याय दर्शन। ध्वनि सिद्धांत के प्रवर्तक आनंदवर्धन। प्रश्न संख्या 353। रस सूत्र के व्याख्याकारों का सही अनुक्रम क्या है? ऑप्शन ए पाला भट्ट लोलट, दूसरा शंकु, तीसरा भट्टनायक, चौथा अभिनव गुप्त। रस सूत्र के व्याख्याकारों का सही अनुक्रम इस प्रकार है। रस सूत्र के व्याख्याकार सिद्धांत और दर्शन भट्ट पाला भट्ट लोलट, दूसरा शंकु, तीसरा भट्टनायक और चौथा अभिनव गुप्त। भट्ट लोलट का सिद्धांत उत्पत्तिवाद या आरोपवाद सिद्धांत मीमांसा दर्शन। शंकु अनुमितिवाद सिद्धांत न्याय दर्शन। भट्टनायक भोगवाद या भोक्तिवाद सिद्धांत सांख्य दर्शन।
अभिनव गुप्त, अभिव्यक्तिवाद सिद्धांत, शिव दर्शन। मित्रों, आज की क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। क्लास कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा। साथ ही अपने मित्रों को शेयर करना मत भूलिएगा और लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें ताकि अधिक से अधिक वीडियो आप लोगों के पास में उपलब्ध कर सकूं। हरि ओम।